हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से एटी क्लास स्वागत है। आज मैं आप सबको हिंदी में लेकर आ गया हूँ बहुविकल्प जो आता है प्रश्न आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और मैं जहाँ तक कहूँ आपको 100 में 90% चांसेस रहता है जो आपको 10, 11, 12 क्वेश्चन देने वाला हूँ। इतने इम्पॉर्टेंट है, मतलब कई ईयर के मैं लिखा हूँ इसको, ठीक है ना। तो ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। तो यदि चैनल पर फर्स्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सबको ये फ़ायदा हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। और पहला क्वेश्चन, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? ठीक, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी की रचना है। किसकी रचना है? जीवनी की। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आएगा कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो रहेगा जीवनी, कहानी। इसी प्रकार से 4 दिए रहेंगे, 4 में आपका एक सही रहेगा और वो सही रहेगा जीवनी। ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? फिर से देखो एक बार, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी की है। और ध्यान दीजिए, जीवनी जो है उसको किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर ने। विष्णु प्रभाकर ने कौन सी रचना की है? जीवनी का। क्लियर हुआ ये? अगला क्वेश्चन, किस एक नाटककार का नाम लीजिए। किसी एक नाटककार, तो नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी नाटककार की रचना है। और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसे को पूछ लेता है कि नाटककार की रचना कौन किया? जयशंकर प्रसाद। या जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है? अजातशत्रु। क्या लिखा है? अजातशत्रु। जयशंकर प्रसाद क्या है? नाटककार के लिखे हैं। तो एक नाटककार है जयशंकर प्रसाद जी, और उन्होंने रचना कौन सा किया है? अजातशत्रु। अगला है, क्या भूलूं क्या याद करूं। मैं 100% कहता हूं, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? यह किसका है? आत्मकथा। आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना है। तो इसे भी कभी कभी पूछ लेता है कि आत्मकथा किस विधा की रचना है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें समझ लो 10-12 क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, 25 क्वेश्चन तक बता रहा हूँ 100%। बोलोगे कैसे? चलिए बता देता हूँ। क्या भूलूं क्या याद करूँ किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा कभी कभी पूछ लेता है, आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो क्या भूलूं क्या याद करूँ की रचना का विधा है। क्लियर हुआ? और आत्मकथा किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्मकथा की रचना की है। क्लियर हुआ? ये भी पूछ सकता है कि हरिवंश राय जी का किसी एक रचना का नाम लिखो, तो आत्मकथा। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, रीतिकाल के 2 कवियों के नाम लिखिए। रीतिकाल, ठीक, तो रीतिकाल बिहारी हैं और इसको कौन? सतसई। ठीक, बिहारी सतसई। और केशव हैं रामचंद्रिका। ठीक, क्लियर हुआ? रीतिकाल के 2 कवियों के नाम आएगा तो इस प्रकार से आप लिख देना। बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं आज बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की देन के लेखक का नाम। क्लियर हुआ? तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस देन के लेखक के रचना है? तो गांधी जी के। ऐसे भी है, कई चीज़ पूछ सकता है। कई मैं बोला अभी कि मैं 10-12 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें से आप 25 क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर है? तो गांधी जी ने किस देन की लेखक का नाम है, नाम लिखिए तो आ जाएगा। तो बता देना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला है, प्रयोगवादी काव्य कथा की 2 प्रवृत्तियों निम्नलिखित हैं। तो आ जाएगा एग्जाम में कि प्रयोगवादी काव्यधारा के 2 प्रवृत्तियों के नाम लिखो। काव्यधारा के 2 प्रवृत्तियों के, ठीक, प्रयोगवादी में। तो एक है सामान्य विषयों का महत्व। पहला कौन सा है? सामान्य विषयों का महत्व। और अगला है नग्न यथार्थवाद। क्या है? नग्न यथार्थवाद। अगला काव्यधारा की प्रवृत्तियों के नाम है। क्लियर? अगला है, रचनाओं में से एक रचना के कवि का नाम लिखिए। तो कामायनी। कामायनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछता है। और ट्रेन भी चलता है कामायनी के नाम से। वो भी यही कारण है कि जयशंकर जी का बहुत प्रसिद्ध रचना थी कामायनी, उन्हीं के नाम से ट्रेन चलती है। ये क्लियर हो गया आपको? तो मैं बता दूं, बस ज्ञान के लिए आपको बताया, और एग्जाम में नहीं पूछता है कौन सा ट्रेन क्या है।
तो रचनाओं में से एक रचनाओं के नाम लिखे। क्या? रचनाओं में से एक रचना के कवि के नाम लिखे। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी के। और युगधारा नागार्जुन ने लिखा है। क्या लिखा है? युगधारा नागार्जुन ने। अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है इसमें। युगधारा किसने लिखा है? नागार्जुन ने। और अगला क्वेश्चन, अगला इसी में है, उर्वशी कौन लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उर्वशी किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर। कामायनी फिर से देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी, इसके नाम से ट्रेन भी चलती है। अगला जो है, और बहुत अगर ऐसे भी एग्जाम में आ जाए कि जयशंकर प्रसाद जी के किसी एक महत्वपूर्ण जो इनकी प्रसिद्ध हुई रचना है वो कौन सी है? कामायनी। कामायनी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद जी का। और युगधारा नागार्जुन का है प्रसिद्ध रचना, और रामधारी सिंह दिनकर का भी उर्वशी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी और दिन। धन्यवाद।